नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मुगे। बियॉन्ड अबेकस में हम आपके लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स, कई तरह की सर्विसेज और कई तरह के कोर्सेज लेके आते हैं, जिनमें ये वीडियो सीरीज़ जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है SST या सपोर्ट स्ट्रक्चर टूल्स या सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स, जिनमें हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग स्किल्स। व्हाट इज़ दिस सीरीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पूरी सीरीज़ में हम जो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए जो चीज़ें आवश्यक है, सपोर्ट स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे लर्निंग स्किल्स के बारे में बात करते हैं, लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं, स्टडी हैबिट्स की बात करते हैं। ऐसे हम बहुत सारे टॉपिक्स करते हैं, जिसके डिटेल आप एक नीचे इंट्रोडक्टरी वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स। तो देखते हैं आज हमारे पास क्या है। आज हमारे पास है द स्किल ऑफ रीजनिंग स्किल्स और फंडामेंटल स्किल होगी क्लासिफिकेशन। व्हाट इज रीजनिंग स्किल? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। मैथ्स एंड रीजनिंग, ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग ऐसा है कि मतलब मैथमेटिक्स डजंट एग्जिस्ट विदाउट रीजनिंग, क्योंकि आप कुछ भी करो, कुछ भी आप करो। सपोजिंग मैं बिल्कुल सिंपल से लेता हूँ 2 + 3, तो व्हाई इट इज सो? देयर इज सम रीजन। यू आर डिफाइनिंग सम ऑपरेशन, कोई आप लॉजिक लगाते हैं, उससे ये होता है। क्योंकि अगर 2 + 3 होता है ये, और फिर मैं इसके बाद में 2 करोड़ लिखता हूँ और 3 करोड़ लिखता हूँ, तो भी आंसर वही आता है, यूनिट बदल जाता है। क्यों? क्योंकि लॉजिक डजंट चेंज। मैथमेटिक्स में लॉजिक डजंट चेंज। सपोजिंग आप कहते हो कि 4 + 6 10 होता है, लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूँ और मैं किसी और इसके नीचे लिखता हूँ, बट लॉजिक विल नॉट चेंज, आई विल गेट द सेम आंसर एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस जो आंसर, क्योंकि लॉजिक डजंट चेंज। तो मैथमेटिक्स तो पूरा रीजनिंग पे ही है। तो मैथमेटिक्स का कुछ भी आपको स्टडी करना है तो आपको रीजनिंग स्किल्स, उसका एक बहुत बड़ा अंडर करंट होता है या अंडर रोल प्ले करती है। लिंग्विस्टिक एबिलिटी, आप सारी एबिलिटी जो हैं, जो हम अलग अलग तरह की अभी रीजनिंग स्किल्स देखेंगे, दे आर ऑल मैथमेटिक्स इज रीजनिंग एंड रीजनिंग इज मैथमेटिक्स। विदाउट रीजनिंग मैथमेटिक्स डजंट एग्जिस्ट एंड यू कैनॉट डू एनी स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स अंटिल यू आर गुड एट रीजनिंग। इसलिए एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, जिन्होंने शुरू के जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स इस्टाब्लिश किए, दे वर वेरी गुड एट लॉजिक। मतलब उनका काम ही लॉजिकल रीजनिंग और फिलोसॉफी और ये सब था। So this is a very fundamental thing to mathematics, that if you want to be good at maths, you must be good at reasoning. Maths और reasoning बहुत ही इंटरलिंक्ड आपस में है, इसलिए उसको हम इसमें बियॉन्ड अबेकस में स्टडी कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लासिफिकेशन? जो लॉजिकल रीजनिंग में रीजनिंग का जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन अपने आप में एक स्किल है, लेकिन रीजनिंग का जो क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन है रीजनिंग का। रीजनिंग दो तरह की होती है, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। व्हाट डज इट मीन? लेट अस सी। वर्बल और नॉन वर्बल कब यूज की जाती है? कम्युनिकेशन मीडियम, कल्चरल इन्फ्लुएंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए वर्बल स्किल होती है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिस इज अ वर्बल स्किल। तो वर्बल स्किल में क्या होगा कि मेरा कम्युनिकेशन मीडियम रिटन होगा, ओरल होगा। ये मेरा मतलब मुझे लैंग्वेज के नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। एनीथिंग विच रिक्वायर्स लैंग्वेज एंड नंबर्स इज अ वर्बल स्किल। मतलब अगर मुझे पढ़ते लिखते नहीं आता है, अगर मुझे नंबर पढ़ते नहीं आते हैं, तो आई एम नॉट गुड एट, मैं उसका कर ही नहीं सकता हूँ, वर्बल स्किल का कर ही नहीं सकता हूँ। इसलिए आपको बताऊँ, मैं एक मेंसा करके एक इंटेलिजेंस टेस्ट होती है, विच इज़ वर्ल्ड्स टफेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ऊपर के 4% जो लोग हैं, मतलब 96 परसेंटाइल एंड अबव, दे आर अंडर मेंसा मेंबर्स। तो वो नॉन वर्बल टेस्ट होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई नंबर सीरीज पहचानती आती तो ही आप इंटेलिजेंट है, या आप बता सकते हो कि अगर होटल को ऐसा लिखा तो गेट को कैसा लिखेंगे, तो ही आप इंटेलिजेंट हो। मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती, आपको पढ़ते ही नहीं आता, तो भी आप इंटेलिजेंट हो सकते हो। तो ये वर्बल मतलब सारी वो जो जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व है, या अक्षर इन्वॉल्व है, या अक्षर का ज्ञान इन्वॉल्व है, ये सब है। नॉन वर्बल मतलब डायग्राम बना के, पिक्चर्स बना के, पैटर्न बना के, जिसका जैसे आप चश्मा चेक कराने जाते हैं। तो इफ़ यू आर लिटरेट,
अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उनके पास जो बोर्ड रहता है उस पर लेटर्स लिखे रहते हैं जो छोटे छोटे होते जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो ऐसे पैटर्न देते हैं, ऐसा सी बना रहेगा, फिर उल्टा बना रहेगा, फिर ऐसा बना रहेगा, और पूछते हैं, तो दैट इज नॉन वर्बल। तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग दो होती है, एक होती है वर्बल रीजनिंग और एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब हम वर्बल रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्बल रीजनिंग हालांकि लिखा भी है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इसमें क्या है कि आप किसी भी तरह की वर्बल एबिलिटी, मतलब इंस्ट्रक्शन समझना, पढ़े लिखे इंस्ट्रक्शन, मान लो एड्रेस दिया, एड्रेस पर पहुँच के आइए, ये वर्बल रीजनिंग है, इसके बिना आप नहीं कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जितनी एग्जाम्स होती हैं, जितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एस्पेक्ट होते हैं कि आपको एक सडन पैराग्राफ दिया कि उस पर बेस्ड आपको 2-4 सवाल पूछे कि आप कितना समझे हो, तो ये एबिलिटीज आप सब टेस्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर गुड एट वर्बल रीजनिंग। दिस एज्यूम वर्बल रीजनिंग एज वेल एज सब तरह की रिटन टेस्ट जो होती हैं, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वर्बल रीजनिंग एंड इन्फ्लुएंस बाय कल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जैसे मैं भारत में रहता हूँ, ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग हमेशा उस पर कल्चर पे रहती है। मान लीजिए भारत में ही मैं 10 जगह जाता हूँ, तो कहीं उसको लड्डू बोलते हैं, कहीं उसको लाडू बोलते हैं, कहीं उसको कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं किसको मान लो गेंद है तो उसको यहाँ गेंद बोलते हैं, कहीं उसको बॉल बोलते हैं, कहीं उसको फिंडे बोलते हैं पंजाबी में, तो मराठी में चेंडू बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग ये वर्बल जितने भी होते हैं, दे आर हाईली इन्फ्लुएंस बाय कल्चर। तो इसलिए कल्चरल बायस उसमें बहुत होता है या कल्चरल टोन उसमें बहुत होती है। इवन आप उसी वाक्य को, मतलब कई बार आप सुनते होंगे ऐसा कि जो मराठी स्पीकिंग लोग रहते हैं उनकी अंग्रेजी में भी मराठी की टोन सुनाई देती है, या उनकी हिंदी में भी मराठी की टोन सुनाई देती है, या जो जैसे भारतीय लोग जो हैं ये जब अंग्रेजी बोलते हैं, कई बार विदेशी लोग बोलते हैं कि आप ऐसा लग रहा है कि आप हिंदी बोल रहे हो कि अंग्रेजी बोल रहे हो, ये समझ नहीं, क्योंकि ये कल्चरल टोन है, उसमें कुछ अच्छा है बुरा नहीं होता है, इट्स अ मैटर ऑफ कल्चरल टोन। तो ये वर्बल रीजनिंग जितनी भी होती है, इनमें आपको हमेशा कल्चरल टोन रहेगी, उसकी कंटेक्स्ट रहेगी, उस कंटेक्स्ट में उस सब शब्द का मीनिंग रहेगा, ये सब आप मान के चलते हैं। इसके उल्टा जब आप नॉन वर्बल का करते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में पैटर्न रिकॉग्निशन होता है। स्पेटियल मतलब कि मान लो कि जैसे ये है एक मोबाइल है, इसको ऐसा कर दिया तो कैसा दिखेगा, ऐसे 4 मोबाइल ऐसे 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 4 मोबाइल रख दिया तो कैसा दिखेगा, फिर उनमें से एक को ऐसा रखा, एक को ऐसा रखेगा तो कैसा दिखेगा। दीज आर स्पेटियल रिलेशंस। स्पेस में मूवमेंट हो रही है, इंटीरियर डेकोरेशन के काम होते हैं। यहाँ पे एक वायर लगा दो तो कैसा दिखेगा, यहाँ पे हरा थोड़ा सा एक ग्रीन एक पौधा लगा के उसका कुछ डेकोरेशन, तो दीज आर ऑल स्पेटियल रिलेशन। विजुअल एनालॉजीज का मतलब ये हो रहा है कि ये फिगर ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, अब ये कैसा घूमेगा, तो उसके कंटेक्स्ट में वो फिगर कैसा घूमेगा, तो ये एनालॉजीज होती है। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए हम कहते हैं कि मदर इज टू डॉटर एज फादर इज टू सन, कि वो मदर फेमिनाइन है, डॉटर है, और फादर मेस्कुलाइन है, वो सन है। ये इसका वर्बल एनालॉजी। लेकिन ऐसी विजुअल एनालॉजी होती है कि ये फिगर ऐसा है, ये तो ऐसा, अगला कैसा हो। इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है नॉन वर्बल रीजनिंग की, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाय कल्चरल, इट डजंट हैव कल्चरल इम्पैक्ट्स। आप अगर ग्रीन दिखाते हैं, पूरी दुनिया में ग्रीन ही दिखता है, येलो दिखाते हैं येलो ही दिखता है। अगर आप येलो गेंद को ऐसा घुमाते हैं, इसलिए आप देखिए जितनी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी मैचेस होती हैं, जैसे फीफा होता है, फीफा वर्ल्ड कप होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, उसमें कुछ भी वर्बल नहीं होता। मतलब रेफरी के सिग्नल देख लीजिए आप, इट्स ऑल नॉन वर्बल गोइंग, क्योंकि वो सारी अलग अलग लैंग्वेज के हैं, फिर उस देश में भी 100 लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो आप किसको आधार मानोगे। इसलिए हमेशा वो येलो कार्ड दिखा देंगे, रेड कार्ड दिखा देंगे, सारी दुनिया को दिखेगा कि क्या है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग। तो इस तरह से हमने देखा कि रीजनिंग एबिलिटी बहुत आवश्यक है, और रीजनिंग एबिलिटी और मैथमेटिक्स दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड, उसके बिना उसका अस्तित्व नहीं है, उसके बिना उसका अस्तित्व नहीं है। और साथ ही 2 तरह की रीजनिंग होती है बेसिकली,
वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। आप भी कमेंट लिख के बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, या आपने कोई एग्जाम्पल ऐसे देखे हो तो आप हमको बताइए ज़रूर से। और प्लीज़ हमारे रील्स भी देखिए, शॉर्ट्स भी देखिए। हमने करीब 200-250 रील शॉर्ट बनाए हैं जो कि 30 सेकेंड्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं, उनको देखिए। और गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स, ये हमारी एक स्पेसिफिक सर्विस है। किसी का मैथ्स अगर बहुत वीक है, बार बार फेल हो रहे हैं, पहले से लगातार मार्क्स गिरते जा रहे हैं, मैथ्स से डर लग रहा है, ऐसा कुछ भी हो, उनको आप संपर्क हमसे कीजिए। हम उनको पूरी तरह से इम्प्रूव करके मैथ्स में देंगे, बताएंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।